हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने 11.4 एक्सरसाइज हाइपरबोला में थी जो हमारी इसके इंट्रोडक्शन पे वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बढ़ने वाले हैं लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। फिर इसके बाद नोट्स की वीडियो आएगी या शॉर्ट्स बनेगा उसका, जैसे कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं देन उसका हम नोट्स डालते हैं, तो वैसे ही इसमें भी होगा। तो आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है ऑन कोनिक सेक्शन। तो सॉल्यूशन करते हैं, कई सारे सिमिलर सॉल्यूशन है तो उसमें से मैं कुछ बताऊंगा और कुछ आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ माय एनसीईआरटी बुक। ठीक, नाचना नहीं है। तो कहाँ गई एक्सरसाइज? यस। तो पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ एक्सरसाइज 1 to 6, यानी कि 1 से लेकर 6 प्रश्नों तक क्या करना है आपको? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं फोकाई के, वर्टिसेस फाइंड करने हैं फोकाई के, सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, लेटस रेक्टम फाइंड करना है किसका? हाइपरबोला का। ठीक है, तो इक्वेशन आपको गिवन है, देखो 6 क्वेश्चन है। ठीक, मैं कराऊंगा आपको फर्स्ट सेकंड एंड देखते हैं कौन सा कराते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कराऊंगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आपका होमवर्क है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहली बात ना, इक्वेशन है, हमने क्या पढ़ा था? जिन्होंने इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी हो ना, प्लीज एंड प्लीज देखें। तो हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन पे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरबोलास। फर्स्ट वन इज वर्टिकल एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो कैसे पहचानेंगे सर इक्वेशन को देखकर कि दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है? कैसे पहचानेंगे? बताया था इंट्रोडक्शन पे, तभी कह रहा हूं इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आओ। मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी। ठीक, यानी कि जब एक्स एक्सिस पर ट्रांसवर्स एक्सिस होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है। और यदि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि तब ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर लाई करती है? वाई एक्सिस पे। और ट्रांसवर्स एक्सिस होती क्या सर? जिसमें फोकाई लाई करे। बस इतना सा करना था। अब करते हैं सवाल, ठीक है। तो देखिए अभी यहां पर हमको क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो दैट मीन्स इट इज व्हाट? इट इज अवर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है सर। तो देखिए फिर करते हैं। अब देखो, यानी कि ये हाइपरबोला कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला ये ऐसा है कुछ हाइपरबोला, ठीक है। ये सेंटर होता है, ये फोकाई F1 और F2, F1 और F2 के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो सबसे पहली बात, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से क्या कंपेयर। अब कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, तो उसकी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या होती है उसकी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ए स्क्वायर कितना दिख रहा है? 16, तो ए कितना दिख जाएगा? प्लस माइनस 4। ठीक, बी स्क्वायर कितना दिख रहा है? 9, तो बी कितना दिख जाएगा? प्लस माइनस 3। ठीक हो गया। ठीक है सर, हमसे वर्टिसेस भी पूछा है ना? क्या क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई और वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस क्या होता है? ट्रांसफर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं। दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस और दिस डिस्टेंस इज अवर ए। ठीक है, ये डिस्टेंस ए होती है और यहाँ सेंटर से लेकर फोकाई तक की डिस्टेंस को सी कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब ए बी मिल गया है तो हम वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ए है और ए क्या है हमारे पास? 4। एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इन हाइपरबोला, दिस इज वाई एक्सिस। अरे किसका मैसेज आ रहा भाई साहब? कौन है ये? अरे ये तो कोई है, बता नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। तो ये है, ठीक। तो वाई एक्सिस इसे कहते हैं हम क्या? कॉन्जुगेट, और इसे कहते हैं ट्रांसवर्स।
ट्रांसफर एक्सिस वो एक्सिस होती है इसमें फोकाई लाई करें। तो दिस डिस्टेंस इज अवर सी और दिस इज ए, और ए की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं आराम से। क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 4,0, ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस में y 0 और यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स बिकॉज ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा -4,0, ठीक। अब c कैसे फाइंड करें सर? c का हमने रिलेशन पढ़ा था इन हाइपरबोला, c a b का क्या होता है c² = a² + b², ठीक। तो c यहाँ रूट चले जाएगा, a² की वैल्यू कितनी है 16, b² की वैल्यू कितनी है 9, यह आ जाएगा √25, √25 होता है आपका 5, यानी कि यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5,0 और यहाँ पर क्या आ जाएंगे -5,0, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो दिस इज अवर ये। फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? फिर क्या फाइंड करना है? इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है सर? E = c/a, व्हाट इज c? c इज 5 और a क्या है? a इज 4, 5/4 इज इसेंट्रिसिटी। फिर क्या है? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होती है? 2b² a। b² क्या गिवन है आपको? b² है 9 गिवन, तो डायरेक्ट पुट करें 2 × 9 अपॉन a क्या है? a है 4, ठीक है। कितने बार कर जाएगा? 2 टाइम्स, ठीक है। तो 9/2 इज अवर व्हाट आंसर? 9/2 इज अवर आंसर, ठीक है। तो यहां पर ही कर देते हैं दूसरा सवाल भी। दूसरा सवाल में क्या है? y² / 9 फिर -x² / 27 इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या करना होता है? क्या करना होता है? वही पहले तो ये फाइंड करो कि कौन सा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कैसा है? वर्टिकल दिख रहा है सर। कैसे दिख रहा है? बिकॉज y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो दैट इज वर्टिकल हाइपरबोला, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस और या कह लो फोकाई लाई करेंगे आपके y एक्सिस पे। दिस इज द फोकाई, दिस इज द वर्टिसेस फोकाई f1 एंड f2, ठीक है। तो देखिए x² / 9 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला से इसको कंपेयर कर लेते हैं। y² / a -x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a² कितना दिया हुआ है 9, यानी कि a कितना दिया हुआ है आपको +-3, और b कितना दिया हुआ है b² दिया हुआ है 27 मान लो, ठीक है। b² 27 मान लो, हम b की वैल्यू नहीं फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों चाहिए अभी। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? दिस डिस्टेंस इज अवर व्हाट? a। तो a के क्या है 3, यानी कि 0,3 और 0,-3। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वो पता करेंगे सर। कैसे पता करते हैं? c² = a² + b², ठीक है। तो c √a² कितना है 9, b² कितना है 27, हो जाएगा आपका 36 और 36 का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएंगे 0,6 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0,-6। अब वही है इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लो c/a। c क्या दिया हुआ है 6 और a क्या दिया हुआ है हमें 3, यानी कि आ जाएगा 2, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम l × r क्या हो जाएगा 2b² / a। 2 × b² यानी कि 27 बाय a यानी कि 3, ये 9 टाइम्स चले जाएगा और 9 × 2 = 18। तो दैट इज अवर द क्वेश्चन, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वैसे तो बच्चे पता नहीं इसको देखकर डरते क्यों हैं। डरना नहीं चाहिए, ठीक, क्यों नहीं डरना चाहिए सर ऐसी तो इक्वेशन हमने पढ़ी नहीं। आपने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो ये देखो ना इसमें कि किसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y का, यानी कि हम पढ़ तो क्या रहे हैं 11.4, और हमें पता है 11.4 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? हाइपरबोलास के क्वेश्चन है। तो यानी कि हाइपरबोला की इक्वेशन तो होगी ना, तो इसको हाइपरबोला की इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। लेकिन हमें पता है कि y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन बनाने की इसको कोशिश करनी है। वर्टिकल हाइपरबोला क्या होता है? y² / a² - x² / b² = 1, यानी कि देखो x² और y² कभी चेंज नहीं होगा और 1 भी कभी चेंज नहीं होगा। अपॉन में जो a² और b² है वो चेंज हो सकता है। ऊपर देखो मैं y² बचा है, हमारे पास x² बचा है, यहाँ पर 1 नहीं है। यहाँ वो 1 कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए। कौन सी वाली? वो भी वर्टिकल वाली ना।
तो उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 आ जाए। कैसे कर सकते हैं? डिवाइडेड बाई 36 टू ऑल बोथ साइड डिवाइड बाई 36 से डिवाइड करा तो क्या बन जाएगी ये वाई स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 एंड इज इक्वल्स टू 1। बस बन गई, आप कहानी खत्म भाई साहब। कौन सा है? ये वाला है F1 F2 फाइंड करो भाई। देखो क्या है, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 यानी कि ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 यानी कि बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, सी निकल जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 के ऊपर रूट डाल दो यानी कि रूट 13, यानी कि यहाँ पर के अकॉर्डिंग हो जाएंगे 0, रूट 13 और यहाँ पर के अकॉर्डिंग हो जाएंगे 0, माइनस रूट 13 और यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएंगे 0,2, यहाँ पर के हो जाएंगे आपके 0, माइनस का 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9 अपॉन ए यानी कि 40, 2 इंटू 2 तो 2 से 2 गया 9 आ गया और इसेंट्रिसिटी यानी कि सी बाय ए निकाल लो √13/2। तो दैट इज आवर आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं, पता हम कौन सा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। सॉरी फॉर दैट, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है हाइपरबोला की, जो भी आपको नीचे गिवन कंडीशन दी गई है। तो पहली कंडीशन है, आपको क्या दिया गया, देखो वर्टिसेस दिए गए हैं। मैं बताऊंगा सिर्फ 2 क्वेश्चंस, कौन कौन में से 7, 8 और 9 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, मैं करूंगा और एक आपका होमवर्क है। वर्टिसेस क्या दिया गया है, प्लस माइनस 2,0, प्लस माइनस 2,0 और फोकाई भी दिया गया है कितना 3,0, प्लस माइनस 3,0। तो सबसे पहली बात क्या फाइंड करना रहता है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या वर्टिकल वाला, ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे सर, हाउ वी कैन फाइंड इट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला, इज दैट द मेन क्वेश्चन टू सॉल्व या फिर टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिख रहा है कि वर्टिसेस 2,0 यानी कि x, y यानी कि y कंपोनेंट 0, y क्या है 0 है, y 0 कहां रहता है x एक्सिस पे, वर्टिसेस यानी कि लेंथ a। तो लेंथ a जब y एक्सिस पे होगी तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनेगा। इससे भी समझ में नहीं आया, एक और बार समझाता हूं। फोकाई को देख लो, फोकाई लाई कहां करता है, तो y एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे। y कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0 कब रहता है, x एक्सिस पे, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस पे लाई करेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो इक्वेशन निकालना बहुत आसान, कैसे निकालेंगे सर, ये क्या होता है वर्टिसेस यानी कि a दिया है, ये क्या होता है फोका यानी कि डिस्टेंस c दी है। तो फॉर द फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वी हैव टू नीड a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। c पता है, a पता है, b नहीं पता। अरे सर पता करेंगे ना, कैसे करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की हेल्प से, बिकॉज दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सी ए एंड बी ऑफ द हाइपरबोला। तो c क्या दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर 9, a क्या दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर, इतना हो जाएगा 5 यानी कि √5 इज अवर b। ठीक, कोई टेंशन नहीं। मैंने क्या कहा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो a क्या है 2, स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b कितना है √5, स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। ठीक, इज इक्वल्स टू 1, दैट इज द इक्वेशन। देखा कितना सिंपल सा सवाल था, बस सोच के करना है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या दिया है, वर्टिसेस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, क्योंकि सिमिलर वो क्वेश्चन 7 और जो मैं करा रहा हूँ 9 उसकी तरह है, 0, प्लस माइनस 3 एंड फोकाई गिवन है। फोकाई क्या गिवन है आपको 0, प्लस माइनस 5 शायद, यस। तो देखो सबसे पहली बात हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला या वर्टिकल हाइपरबोला, यही तो हमें फाइंड करना है हर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो 0, प्लस माइनस 3 वर्टिसेस है और फोकाई है 0, प्लस माइनस 5।
दैट मीन्स एक्स कंपोनेंट 0 हो रहा है फोकाई पे। फोकाई यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस जिसमें होती है, ट्रांसफर एक्सिस में फोकाई होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये कहने का मतलब था मेरा, यानी कि ट्रांसफर्स एक्सिस कौन सी है यहाँ पर, वाई एक्सिस, बिकॉज वाई एक्सिस में ही तो एक्स का कंपोनेंट 0 होता है। और जब वाई एक्सिस पे ट्रांसफर एक्सिस पड़ती है सर, तो आपने बताया था ना पिछले वाली वीडियो में कि ना सर जब वाई एक्सिस पे ट्रांसफर एक्सिस पड़ती है तो वर्टिकल हाइपरबोला होता है, ठीक है। वर्टिकल हाइपरबोला का केस है। ये क्या होता है, ये होता है ए, ये क्या होता है, ये होता है सी। तो निकालो ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी क्या है, सी क्या है, सी क्या है 5, तो 25। ए क्या है, ए क्या है 9, बी स्क्वायर भेज दो इधर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए 5 4 16, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो इक्वेशन फाइंड कर लो। अब देखो 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 वर्टिकल हाइपरबोला की फॉर इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है ना। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए है 9 9 9, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 16 16 16 इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका स्क्रीनशॉट मत करिए क्योंकि मैं इसी पेज में एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत इजी इजी सवाल हैं, कोई ऐसे टफ बात तो है नहीं इन पे, ठीक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 11, बताओ, चलो कमेंट बताओ, जल्दी बताओ। देखो मैं ऑनलाइन तो ले नहीं रहा हूँ, खुद मन से ही करा लेता हूँ। कौन सा कराएं, कौन सा कराएं, कौन सा कराएं, 10वां कराते हैं, 11वां आप खुद कर लेना, ठीक है, ठीक हो गया। तो 10वां क्या कह रहा है, देखो 10वां कह रहा है आपसे फोकाई है प्लस माइनस 5,0 पे, ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी हो या वो पढ़ के आया हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ के बारे में जिक्र नहीं करी है। कितनी दिया आपको, 8 दी हुई है। तो आप कह रहे हैं इक्वेशन फाइंड करो। देखो फोकाई यानी कि क्या दिया हुआ है हमको, सी दिया हुआ है, बट हमें सी की जरूरत तो पड़ती ही नहीं इक्वेशन फाइंड करने के लिए, हमको पड़ती है ए और बी की जरूरत। तो सी दिया है सर सिर्फ। मैंने आपको बात बताया था कि एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है 2a। क्या होता है 2a, ये देखना ना, दिस यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये जो वर्टिसेस की डिस्टेंस होती है इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी a होती है और ये भी a होती है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2a हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो 2a द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस एंड व्हिच इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। तो दैट मींस जो ट्रांसफर एक्सिस है वो 2a के बराबर है, और 2a हमें कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, तो a बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो a 4 दिया हुआ है, a पता चल गया, c पता चल गया, b अपना आप पता चल जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर यानी कि 4 4 का 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, तो इक्वेशन फाइंड हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। सर आप वाई स्क्वायर वाला क्यों नहीं लगा रहे हो, अरे इसको देखो ना, 5,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट 0 है, और जब भी फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा नहीं, ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है 4 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 9 इज इक्वल टू 1। आया फील, आया मजा सवाल करने में, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, फटाक से करिए। तो फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बात। आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन नंबर 11 12 क्यों छोड़ दिया। 11 12 इसलिए छोड़ा कि जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका ही सेम भाई है क्वेश्चन नंबर 11, बिकॉज उसमें कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दी है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है 2b के बराबर, और शायद वो कितनी दी है 24 दी है, तो 2b = 24 यानी कि b = 12, और फोकाई आपको गिवन है वो है 13,
और वो वर्टिकल हाइपरबोला है, तो कौन सी लगानी है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आंसर आ जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 12 इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 इसलिए नहीं कराया बिकॉज वो ईजी है, ये थोड़ा टफ है। टफ क्या है, दोनों बोथ आर सेम यार, बोथ आर सेम। मेरा मन किया बस 13 लेने का, इसलिए मैंने 13 ले लिया। ठीक है, तो ये है देखो, फोका यानी कि सी दिया हुआ है। ठीक है, फोका यानी कि सी दिया हुआ है, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे, आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम दिया है, देखो सी दिया है, या तो हमें ए ही पता चल जाए तो हमें बी भी पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो देखो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² बाई ए इज इक्वल्स टू 12। ठीक, ये 6 टाइम गया, यानी कि b² की वैल्यू कितनी है, 6 ए है, तो b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 ए। ठीक है, सी दिया हुआ है, बी ए है। तो देखो अभी हम एक चीज़ करते हैं, देखो देखो देखो, c² इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम, a² प्लस b², हाँ या ना, कर सकते हैं। ठीक हो गया, c है 4, यानी कि c² हो जाएगा 16, a² को a² लिखो, कोई टेंशन नहीं, b² की वैल्यू कितनी है, 6 से a, लिख सकते हैं ऑफकोर्स। अब देखो मैं लिख रहा हूँ इसको a² प्लस 6 से माइनस 16 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ से निकालेंगे हम a की वैल्यू। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 8 - 2 ना, 8 - 2 क्या कर सकते हैं, 8 - 2 प्लस a, 8 - 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड a² प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड है यार, क्या बताऊँ इसको भी मैं, अब बच्चों का खेल है। तो a - 2 एंड a माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो a की दो वैल्यू आ गई, 2, -8 को नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज a इज द लेंथ। a क्या होती है, ट्रांसवर्स, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है। ठीक है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी टेक a इज इक्वल्स टू 2, तो a आ गया 2, c आपके पास है 4। इक्वेशन फाइंड कर लो भाई, कैसे करते हैं इक्वेशन फाइंड, x² अपॉन a² यानी कि 4 माइनस y², अच्छा सॉरी b तो फाइंड ही नहीं करा, तो इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, 16 a क्या है 2 यानी कि 4, यानी कि 16 इज इक्वल्स टू कितना क्या बोला मैंने, a² ना, तो a क्या निकला अभी हमारा 2 निकला, तो 4 कर लो प्लस b², यानी कि कितना जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आएगा 12 b²। अब इक्वेशन फाइंड करते हैं, x² अपॉन a², a क्या है, a का स्क्वायर क्या है 4 माइनस y² अपॉन b² क्या है 12 इज इक्वल टू 1। बोलो आया होगा, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, देन उसको सॉल्व करा है, फिर b की वैल्यू निकाली है और b की वैल्यू निकाल कर यह इक्वेशन आ गई। -8 इसलिए नहीं है क्योंकि लेंथ है वो, a इज अ लेंथ और विच कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने वो टेकन नहीं की है। कोई टेंशन है तो बोलो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बात। चलो फाइंड करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की भी इक्वेशन, बहुत सिंपल है। वर्टिसेस यानी कि ये a है, और देखो a यानी कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, क्योंकि y एक्सिस 0 है। y एक्सिस 0 कब होगी यार, जब x एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस होगी ना, तो दैट इज दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक हो गया, और हमें ये दिया है E का फॉर्मूला, यानी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला c/a इज इक्वल टू 4/3, यही तो दिया हुआ है, और a की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या है 7, सो c निकल जाएगा, क्या आएगा c इज इक्वल टू 4 इंटू 7/3, 4 7 या 28/3, ठीक है 28/3 4/3 दिया क्या, यस 4/3, और वो 7 दिया है, यस, तो 7 इंटू 4 इट इज अवर 28/3 इज अवर c। तो c ये है, तो क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है बेसिकली। तो c क्या है, c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b², यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी, c² क्या है, ये है 28 का स्क्वायर, शायद 784 होता है, लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 22, आगे तो जाएगा 2 16 2 5, हाँ वही
784, तो 784/9 माइनस कर लो ए स्क्वायर, ए क्या आएगा 7 7 49, ठीक है, 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 9784, देखो कर दो मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 441, हाँ 36 में 8, हाँ 441, तो ये आ गया, माइनस कर लो आप, क्या जाएगा 3 4 और 3/9, तो 3 4/9 कट रहा है क्या, 3 3 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो देखो अब रखना है बस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है 749 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये, तो 9 पर आ जाएगा, 9 पर आ जाएगा, नीचे कितना रहेगा 343 इज इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर शीट में दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, देन ही आगे प्रोसीड करेंगे। यस दिस आंसर इज दिस आंसर इज करेक्ट। तो बात करते हैं आज के लास्ट सवाल पर। तो फ्रेंड्स एक बात है, देखो प्लीज कोऑपरेट करिएगा, ये क्वेश्चन है आपका HW, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। यदि नहीं आया ना आपको, यदि आपने इंट्रोडक्शन प्लस ये वीडियो देखी है फुल, आपका कुछ नहीं हो सकता बिकॉज बहुत ईजी है यार फ्रेंड्स। देखो फोकाई दिया यानी कि सी दिया है, पासिंग थ्रू 2,3, तो जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स और वाई की जब वैल्यू पुट करना है, ए बी की वैल्यू मिलेगी, ए या बी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू है तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, अगर ए की वैल्यू पता होगी तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के प्रकार हमने कर लिया है 11.4 एक्सरसाइज का होल सॉल्यूशन इन ओनली ऑन वन वीडियो। और फ्रेंड्स यदि आपको नया चैप्टर पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। हाँ हमने लीनियर इक्वालिटी बीच में छोड़ दिया था, उसको रीस्टार्ट भी करेंगे हम, फिर उसके बाद जाएंगे शायद बायनोमियल, नहीं पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देन बायनोमियल थ्योरम। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, बात करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।